नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज आपके लिए लाया गया है एसएससी सीएचएसएल 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस, जो कि ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा वो स्मार्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 3 cot a बराबर 4 है, इससे a का मान निकालना है। यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा आपका 4/3। ये किसका किसका मान है, तो ये मेरे भाई ये बी बाई पी का मान है, ठीक है। तो एच का मान क्या हो जाएगा, तो एच का मान आपका 5 हो जाएगा। 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। एच का मान 5 आ गया। से के क्या होता है मेरे भाई, तो एच बाई बी होता है, एच बाई बी, है ना। एच कितना है, तो 5 है, बी कितना है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो वृत्त की परिधि में कितना परसेंट के वृद्धि हुआ। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है मेरे भाई, जब भी वृत्त में त्रिज्या या कुछ भी वृद्धि हो तो सिंपल मेरे भाई उसका जो डिफरेंट होगा तो एरिया में निकलेगा, है ना। एरिया में मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है, बाकी में सभी के सभी में मेरे भाई इक्वल होता है, ठीक है। तो 20% वृद्धि हुआ है, तो परिधि में भी 20% का ही वृद्धि होगा। क्या होगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 3 पर। एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है, वह माल का 10% मूल्य परिवहन में गवा देता है। उसका कुल लाभ या हानि निकालना है। यानी मेरे भाई सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 100 होगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस 15% अधिक यानी 115 होगा। फिर बोला है कि वह माल का 10% मूल्य परिवहन में गवा देता है। यानी मेरे भाई 115 का 10% कितना होगा, -10% करेंगे यानी 11.5 मेरे भाई माइनस कर देंगे, कितना होगा। तो यहाँ पर 3.5 यानी 3.5% क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सुहासा एक 3.15 मीटर लंबे एक पेड़ और एक इमारत इस प्रकार अवस्थित खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रस्त है तथा पेड़ इमारत और सुहासा के बीच स्थित है। ये पेड़ जो है मेरे भाई इमारत और सुहासा के बीच स्थित है। पेड़ मानते हैं यहाँ पर बीच में होगा, और सुहासा मानते हैं यहाँ पर, है ना। बिल्डिंग मान लेते हैं यहाँ पर हो। और मेरी जमीन से क्या है, एक रस्त रेखा में है, ठीक है। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। एंड पेड़ का लंबाई गिवन है 3.15। तो पेड़ सुहासा से 7.5 मीटर की दूरी पर है। पेड़ ये सुहासा हो गया, ये ट्री हो गया, एंड ये आपका बिल्डिंग हो गया। 7.5 मीटर यहाँ पर गिवन है, और इमारत से 45 मीटर यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा सुहासा की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत के शीर्ष का एक ही पंक्ति में यानी मेरे जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा तीनों का, दोनों का क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, ठीक है। ये बोला है। और सुहासा की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इसका मान है कितना, 1.8। तो इमारत की ऊंचाई यानी इसका मान हमें निकालना है। देखिए तो क्या क्या गिवन है मेरे भाई, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7.5 है तो इसका मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, इसका मान भी 7.5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 45 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो गया। अब देखिए 1.8 मेरे भाई इतना है, तो यहाँ पर इतना का मान कितना हो जाएगा, तो 3.15 में से घटाएंगे। तो 3.15 में से घटा देंगे, कितना होगा, 5 और 2, है ना, 8। तीन होगा, सॉरी 3 होगा, एंड 1.35, तो इसका मान आ गया मेरे 1.35, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेरे थीटा तो मेरे भाई सेम बनेगा। थीटा क्या होगा, सेम होगा। थीटा सेम होने के कारण क्या होगा मेरे भाई, इसका जो रेशियो होगा ये भी इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो रेशियो आएगा इसका रेशियो हो जाएगा। यानी कैसे निकालेंगे, इसका मान हमें निकालना होगा। अब देखिए इतना का मान तो यहाँ पर आपको गिवन है 3.15, ठीक है। आपको मात्र मेरे इतना मान निकालना है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए 45 जो मान है ना मेरे भाई, 45 जो मान है वो 7.5 का मान गिवन है, थीटा क्या इक्वल है। तो मेरे भाई आप 1.35 का मान निकालिएगा ना, तो वो इसका मान आपको निकाल कर दे देगा। यानी ये काटेंगे तो एक दशमलव से दशमलव गया, नीचे आ गया 10। 15 3 45, ये 5 बार में जाएगा, एंड 5 से ये जाएगा कितना, 27 बार में। 27 3 81, 81/10, 8.1। तो इसका जो मान आ गया मेरी 8.1, सिंपली अब जोड़ दीजिए। 8.1, 3.15, 5 2 11.25, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आता है क्वेश्चन 5 में। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से
बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, AB दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तथा A और B स्पर्श बिंदु PAB 22 है। तो AB P का मान निकालना, ये साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तक तो आपको साफ दिखाई दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आई थिंक ऐसे ही है, ठीक है। तो चलिए पढ़कर बता देते हैं आपको। दो वृत्त है एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। दो वृत्त है एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। एक और दो वृत्त है, तो एक और वृत्त लेते हैं हम लोग। हाँ तो चलिए, क्या बोले, दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श है, बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, यानी बिंदु P पर यहाँ पर स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी ए बी दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। रेखा ए और बी स्पर्श बिंदु पी ए बी यानी यहाँ पर पी ए बी कितना है मेरे भाई, तो पी ए बी आपको, पी ए बी यहाँ पर जो कोण की मैंने 22 डिग्री है। तो ए बी पी का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री हमेशा बनता है ना। तो यहाँ पर कितना 90 में से इतने घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 68 बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। 2 इंटू पाई का मान क्या होगा, 22/7। आर का मान कितना होगा, तो आर का मान आपको 6 गिवन है। आर प्लस एच कितना होगा, 14। ये हो जाएगा 2 बार में। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 48 गुने 11 करेंगे मेरे, कितना होगा, तो 8 आएगा लास्ट में। 8 से 12, 528 है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दो व्यक्ति ए और बी 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यार बहुत ज्यादा, क्या निकालना, टाइम निकालना है, वृत्त वाला था, टाइम निकालना है, तो इसमें कोई, है ना, दिमाग नहीं लगाना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो 1200 है। स्पीड कितना है, तो यहाँ पर 27 और 36 है। देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको एक ही समय पे एक ही दिशा में, तो समान दिशा में है, तो माइनस करेंगे, तो कितना होगा, 3 9, है ना, 9 गुने किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो हमें सेकंड में चाहिए, यानी 5/18 से गुना कर देंगे। 9 दूनी 18, 2400/5 करेंगे। 24 गुने 25 कितना होगा, 24 गुने 25 कीजिए मेरे भाई, तो 24 गुने 25 कितना हो जाएगा, तो करते हैं यार, ज्यादा हो जाएगा क्या, 25 गुने 24, 5 चौका 20 के, 2 4 दूनी 8, 10, 5 दूनी 10, 2 4 5, 0 0 600 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 27 28 29, 9 गुने 5/18, 2 बार में जाएगा, 2400/5, 24 गुने 25, सही तो है। हाँ तो भाई देखिए, चलिए सही में भी, यहाँ से 5 ये कटेगा 100, तो यानी 20 होगा, तब 24 गुने 20 होगा, ठीक है। 24 गुने 20, 5 ये काटेगा 100 को मेरे कितना, 20 बार में, तो 24 गुने 20 कितना हो, 480 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। कार का औसत चाल निकालना है मेरे भाई, तो दो स्पीड गिवन है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, है ना। 2 इंटू 110 गुने 76, कितना हो जाएगा, 186, ये जाएगा 43, 93 बार में, है ना। और कैसे कटेगा, तो आपको कटेगा, तो आई थिंक नहीं कटेगा। तो आते हैं मेरे, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 100, लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 देखते हैं, 9 3 27 30, है ना। 9 3,
ये गुना भाग हमें शायद करना ही होगा, ठीक है यार, लेकिन नहीं भी कर सकते हैं। 176 गुने 11 करते हैं मेरे भाई, कितना होगा, 6 होगा, 6 बार 13 होगा, एंड 836 बटा 93, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं ना इसमें, यहाँ पर मान लीजिए नीचे यहाँ पर 97 है, 99, तो ये दोनों तो कट गया, यहाँ पर 93 93 है ना, एंड 9 3 27 3 3 9 9 18, डिजिटल सम इसमें है ना, डिजिटल सम में भी लग सकता है, लगेगा, क्योंकि 9 है यहाँ पर क्या 3 है, तो लगना चाहिए। हाँ, आई थिंक 9 और 3 है, तो शायद मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, भागी करेंगे, मैं भी भाग करेंगे, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 3 27, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 है, तो यहाँ पर उल्टा निकालना है, सिंपल से सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 है, तो इसका उल्टा हो जाए तो माइनस निकालना होता है, तो सिंपली उल्टा कर देते हैं, 1/4। आते हैं 10 पर। हाँ, तो यहाँ से साफ आ गया, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जीवा है 24, यानी आधा कर देंगे, यानी 12 यहाँ पर मान आ गया, एंड 9 सेंटीमीटर लंबा है, यानी 9 है यहाँ पर, तो देखिए ये किसका किसका रेशियो है, 3 से जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में, 3 4, तो यहाँ पर होता है 5, है ना, 5 आगे 3 4 5 का ट्रिपल होता है, तो कितना गुना गया है, ये सभी ये 3 गुना गया है, ये भी 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 15, है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं 11 पर। दोनों विषयों में सभी इकाई परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंकों के बीच का अंतर निकालना है। ये तो सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, ठीक है। आते हैं 12 पर। एक फैंसी वस्तु पर अंकित मूल्य 250 है, लेकिन त्योहार के कारण 18% छूट दी जाती है, तो वस्तु का कितना मूल्य निकालना। 250 एमआरपी है, यानी 250 जो मान है वो 100% का मान है, हमें 18% यानी 82% का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 5 2 7, 7 आ गया डिजिटल सम, यहाँ पर 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं 13 पर। एक चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 14 से 26 मतों को बहुमत से निर्वाचित होता है। यदि 20% मत अवैध हैं, तो डाले गए मतों की संख्या निकालना है, यानी मानते हैं 100 होगा, 100 एक्स टोटल वोट होगा, 20 एक्स क्या है, अवैध है, यानी 80 एक्स बच गया। फिर बोला कि 73% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार जो है ना, 73% यहाँ पर प्राप्त करेगा, तो इतना इसके ये कितना प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 90 से 27%। अब देखिए 14 से 26 मतों से क्या जीता है, यानी इसका डिफरेंस कितना है, 14 से 26 है ना, 14 से 26, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको निकाल लीजिए, 13 14 15 16 17, 6 आ गया, एंड 6 में से तो गया 46% का यहाँ पर डिफरेंस है, यानी 46% का मान था ये। तो डालेंगे कुल मतों की संख्या, इसका मान निकालना है, तो पहले हम क्या 100% का मान निकालेंगे, 100% किसका मान है, इसका मान है, ठीक है, तो 100% का मान निकालेंगे, 100%। 100% किसका मान है, 80 एक्स का, है ना, एक्स में हम जाना होगा, तो यानी 80 एक्स का मान है, गुने 100 एक्स का मान हमें चाहिए। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, डिस्टर्ब हम लगा सकते हैं, 6 4 10, नीचे आ गया 8, ऊपर कितना आ गया, तो 6 2 8 9 4, ऊपर आ गया 4, 7 से में 8 से करेंगे दोनों में, तो 8 चौका 32 और 64, फिर ऊपर आया कितना डिस्टेंस, हम 5 5 किसमें देखते हैं, 8 1 9 7, 6 हो गया, 8 1 9 5 5 4 9 हो गया, एंड यहाँ पर 8 1 9 2 7 9, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 8 1 9 7 8 9, यहाँ पर 3 हो गया, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तृतीय समानुपाती निकालना था, सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, तो क्या होगा 36 गुने 5 बटे ए, √3, ये जाएगा 18 बार में, 18 5 90, 90 √3, है ना, √3 से मेरे क्या करेंगे, गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये जाएगा 30 बार में, 30 √3 होगा, है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पर है, नीचे में क्या गिवन है, तो आपका ए स्क्वायर है प्लस
यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर आपका गुना भाग किया हुआ, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा मेरे भी क्या करेंगे देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ये जो मान है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा इसका मान होगा नीचे वाला, यानी ए माइनस बी हमें केवल करना है, तो 0.83 में से मेरे 0.1 जाएगा, कितना होगा 0.73, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। छूट निकालना है तो 20% अधिक किया है, लाभ कितना कर दिया, तो कह रहे हैं मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है, यानी सीपी से एमआरपी कितना होगा मेरे 20% अधिक, यानी 100 से 120 होगा। एंड कितना में बेचा है, तो 108 रुपये में बेच दिया है। तो छूट निकालना है, तो छूट निकालने के लिए आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए। कितना का छूट है आपको, 12 का, एमआरपी कितना है 120 गुणे 100, 10% हो गया, है ना 10%। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये तो सिंपल से स्टील पर खर्च की गई धनराशि निकालना है। स्टील कितना है 64%, है ना 64% का निकालना है। 379,800, ये 360 डिग्री का मान होगा, है ना सभी की जोड़ी का 360 डिग्री हमेशा होता है। 64 डिग्री का मान चाहिए, तो डिस्टेंस हम नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे क्या है, 9 आ चुका है, तो यहाँ पर आपको गुना भागी करना होगा, ये जाएगा 0 से 0, 9 चौका 8 से जाएगा 18 एंड 32, फिर 16 और 9, 9 से ये काटना पड़ेगा, काटिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन में बी आएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 18 में। कौन सा विभाज्य नहीं है, यानी 13 से, अब देखिए 4 से भी सिंपल सा दिखिएगा, 4 से पीछे के 4 का क्या होता है कि पीछे से दो संख्या कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या आंसर हो गया। आते हैं 19 में। 20 रुपए प्रति केजी तथा 38 रुपए प्रति केजी वाले फल को दो गुणवत्ता को 5:4 के अनुपात में मिला दिया जाए, तो मिश्रण का प्रति केजी मूल्य निकालना है, यानी 20 है और 20 है और तुम्हें कितना 38 है, फिर बोला है यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, यहाँ पर 5:4 गिवन है, तो 20 पे 100 प्लस 38 376, 152 हो गया, ठीक है, बटा 9 करेंगे, 252 बटा 9, 9 दूनी का 18, 9 अठे 72, क्या होगा 28, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स प्लस होना भाई, ये एक्स बराबर 2 है, जैसे ही 2 देखे तो एक्स बराबर कितना हो गया 1, सीधा दिमाग में आ गया, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 ही होगा, ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 में आता है 2020 से 22 तक किस वातिज पेय के निर्माण संख्या में लगातार कमी दिखाई, तो कमी देखना है तो 250 यहाँ लगातार यहाँ पर नहीं हुआ, वृद्धि हो गई यहाँ पर, 200 यहाँ पर वृद्धि हो गया मेरे भाई, 140 यहाँ पर भी वृद्धि हो गया, एंड 115 क्या देखना है 2020 से, अच्छा 2020 से ना देखना है हमें, तो 20 से देखना है, हम लोग 2019 से देख रहे थे, चलिए 20 से देखते हैं, 20 से क्या कमी हुआ, 2020 से 22, 2 से 2 60 75, तो यहाँ पर तो वृद्धि हुआ है, ठीक है, 2030 10 हो गया 75, तो ये क्या ऑप्शन बी मेरे भाई क्या सही लॉजिक कर गया, बाकी भी चेक कर लेंगे। यहाँ भी मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू लगाया है, तो यही सिंपल सा ये जो होगा, तो ए माइनस बी सिंपल ऐसा कर देंगे हम लोग, ठीक है, ए माइनस बी, 4 में से 2 जाएगा, 0.2 घटा देंगे, कितना होगा 4 होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक आदमी ने पहले 3 वर्षों के लिए 10%, पहले 3 वर्षों के लिए यहाँ पर टाइम लिख देंगे एंड यहाँ पर रेट लिखेंगे, 3 वर्षों के लिए 10%, है ना, एंड 3 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 15%, 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार ली, यदि वह 7 वर्षों के अंत में, यानी 3 आने तो 4 हो गया, 4 साल हो गया, ठीक है, अंत में कितना ब्याज इतना मिला है, तो क्या निकालना है, उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि निकालना है। तो यहाँ पर कितना है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं मेरे, ब्याज सिंपल से आर गुने टी है, 30% यहाँ पर ब्याज हो गया, और यहाँ पर 15 चौको 60% ब्याज हो गया, ठीक है, यानी जो 2884.5 जो मान है, 60 30 90 का मान है, हमें किसका 100% का मान चाहिए, सिंपल सा भाग करेंगे मेरे भाई, 9 से ये भाग करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, तो यहाँ पर 32.3205 में आएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आते हैं 24 पर। ए एक काम को 25 दिनों में, बी 15 दिनों में। तो बी ने 10 दिनों तक काम करने के लिए बाद छोड़ दिया है। ए अकेले से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए का मान है मेरे 25 और बी का मान है आपका 15। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 75, 25 से 75, 15 बचे 75। तो यहाँ पर बी ने 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया है, तो 10 दिन काम करेगा तो 50 काम करेगा, उसके बाद छोड़ देगा तो 25 काम बचेगा, उसके बाद ए करेगा यानी 25/3। तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं 25 पर। साइन 47 है, तो यहाँ पर क्या निकालना है? cos 37। तो यहाँ पर क्या कीजिए मेरे भाई, तो देखिए साइन 47 है तो साइन 47 लिख दीजिए। एंड cos 30 को चेंज कीजिए, 33 को चेंज कीजिएगा तो कितना होगा? cos 90 में से 33 घटा देंगे तो यहाँ पर साइन 57 आएगा, है ना? यानी साइन तो साइन 57 आ गया। यहाँ भी इसमें चेंज करेंगे cos को, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी साइन 57 आ जाएगा। एंड साइन 57 यहाँ पर है नहीं है। एक सेकेंड यार, क्या हो गया ये? क्या करेंगे भाई? cos 33 को चेंज करते हैं, ठीक है? cos 33 को हम चेंज करेंगे, तो cos 33 को चेंज करेंगे तो cos 33 90 में से कितना 33 घटाएंगे तो कब आएगा? तो यहाँ पर 57, 60, हाँ तो 57। इसका 90 है तो ये मेरी चेंज होगा, है ना? चेंज होगा तो यानी साइन 57 आ जाएगा, 57 आएगा। यहाँ पर तो पहले तो यही ना आया था। तो चलिए मेरे साइन 47 लिखते हैं। एंड साइन 57, फिर माइनस साइन cos को चेंज किया जाए तो यहाँ पर भी साइन आ जाएगा, साइन यहाँ पर 47 आ गया, यहाँ 47 इंटू साइन 57। तो ठीक है, तो ये कट जाएगा, है ना? तो क्या होगा? जीरो होगा। ऑप्शन का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट को अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।